को वन विभाग, वन्य जीव और सरकारी नियम कायदों से ऊपर समझ रही रणथंभौर की होटल लॉबी को सरकार से करारा झटका मिला है। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला कर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के इस फैसले से रणथंभौर की ताकतवर होटल जिप्सी फुल डे विदेशी 70,214 रुपए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बेलगाम दौड़ती जिप्सियां, कैमरे की आवाज और अनचाहे दखल से बाघों में लगातार तनाव बढ़ने लगा। लगातार बढ़ते मानवीय दखल से बाघों की साइटिंग भी कम होने लगी, जिससे परेशान होकर बाघ वन क्षेत्र से बाहर भी अक्सर निकलने लगे थे। वन्य जीव प्रेमी से लेकर शोधकर्ता तो इन सब गतिविधियों को गलत मान रहे थे, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था जो इस स्थिति से काफी खुश था। खुश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो इससे चांदी जो कूट रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दमदार और राजनीतिक पकड़ वाली होटल लॉबी की, जो रणथंभौर में फुल डे और हाफ डे सफारी के नाम पर मोटा राजस्व कमा रही थी। इसको लेकर कई बार रणथंभौर में हाफ डे और फुल डे सफारी को बंद करने की आवाज उठी, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, सूबे की सरकार ने वन्य जीवों का मर्म तो समझा। सरकार ने होटल लॉबी के तमाम सियासी दबाव को दरकिनार कर फुल डे और हाफ डे सफारी को बंद करने का साहसिक निर्णय लिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने फाइल पर हस्ताक्षर कर आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। जंगल में फुल डे हाफ डे रणथंभौर में स्पेशली जो कि जो अलाउ था बंद कर दिया गया है। आई रियली वांट टू थैंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसए साहब, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कदम लिया है, जिसके पीछे काफ़ी हम लोग हल्ला मचा रहे थे। ऑल वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जल्दी जल्दी बंद किया जाए कि इनको जानवरों से ज़्यादा जाती होती है इस पीरियड में। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है। ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम होगा वाइल्ड लाइफ में, उतना वाइल्ड लाइफ प्रॉस्पर करेगा। And considering the fact that Ranthambore is a primary wildlife parks that we have in India, or it's on the global map as well, so I think setting up some examples or standards from some place like Ranthambore is a very good decision. वन्यजीव प्रेमियों में इस आदेश के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। वन्यजीव प्रेमियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि रणथंभौर में लिया गया निर्णय तेजी से सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बन रहे जयपुर के झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी में भी लागू किया जाए। यहाँ पर भी हाफ डे और फुल डे सफारी बंद कर वन्य जीवों के हितों की रक्षा की जाए। हाफ डे फुल डे सफारी के बंद होने से हमारे रणथंभौर के वर्ल्ड फेमस बाघ और यहाँ के वन्य जीव अपने प्राकृतिक रहवास में रह पाएंगे और स्वतंत्र रूप से हमारे रणथंभौर में विचरण कर पाएंगे। आज फुल डे हाफ डे सफारी से कहीं ना कहीं सरकार, यहाँ के नेचर गाइड, यहाँ के जिप्सी संचालक को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा था। वन विभाग एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनका जो प्रथम कर्तव्य है वो टूरिज्म नहीं है, उनका प्रथम कर्तव्य है कंजर्वेशन, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना। टूरिज्म आवश्यक है, पर कंजर्वेशन के ऊपर नहीं आ सकता, या कंजर्वेशन से ऊपर उसको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं फिर एक बार राज्य सरकार, वन विभाग के आला अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करना चाहूंगा। दरअसल फुल डे और हाफ डे सफारी के कॉन्सेप्ट को वन्यजीव प्रेमी शुरू से ही गलत मान रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सियासी रसूख के बल पर इस व्यवस्था को शुरू करवा दिया। इसका सीधा लाभ उन चंद होटल संचालकों को मिल रहा था जो सफारी की व्यवस्था में पूरी तरह से घुल मिल गए थे और तय दामों से 4 गुना तक दाम वसूल रहे थे,
जिसको लेकर सरकार ने बड़ा साहसिक निर्णय लेकर होटल लॉबी की कारगुजारियों पर शिकंजा कस दिया। सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर से वन और वन्यजीव संरक्षण तो पुख्ता होगा ही, साथ ही उन दुस्साहसी लोगों को भी एक नजीर मिलेगी कि वन और वन्यजीव संरक्षण और सरकारी कानून से बढ़कर कोई नहीं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।